सिनेमाघरों में जहां इस वीकेंड पवन कल्याण की ओजी के अलावा कोई नई बड़ी रिलीज नहीं है, वहीं ओटीटी पर 1 दर्जन से अधिक नई वेब सीरीज और फिल्में दस्तक दे रही हैं। नवरात्र वाले इस वीकेंड में पूजा अर्चना के बाद आप घर बैठे परिवार के साथ रोमांस से लेकर थ्रिलर, फैमिली ड्रामा से लेकर एक्शन तक हर तरह का मजा ले सकते हैं। ओटीटी पर इस शुक्रवार को जहां धड़क 2 फीट और सन ऑफ सरदार 2 फीट रिलीज हो रही हैं, वहीं साउथ सिनेमा की सुंदरकांड और हृदयपूर्वम भी आ रही है। हिंदी में एक नई क्राइम थ्रिलर सीरीज जनावर भी आ रही है, जबकि अंग्रेजी में एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 फीट, हाउस ऑफ गिनीज, वेवार्ड और मैंटिस भी आप बिंज वॉच कर सकते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं 22 सितंबर से 28 सितंबर के बीच नई ओटीटी रिलीज की लिस्ट पर। सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की धड़क 2 इस शुक्रवार 26 सितंबर को ओटीटी पर रिलीज हो रही है। शाजिया इकबाल के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 1 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने भले ही सिर्फ 23.42 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम कलेक्शन किया, लेकिन फिल्म में जातिगत भेदभाव के मुद्दे, एक्टर्स की अदाकारी की जमकर तारीफ हुई। यह असल में तमिल फिल्म परियरुम पेरुमल का हिंदी रीमेक है। सिद्धांत चतुर्वेदी ने फिल्म में नीलेश नाम के एक दलित लॉ स्टूडेंट की भूमिका निभाई है, जिसे साथ में पढ़ने वाली विधि तृप्ति डिमरी से प्यार हो जाता है। विधि समाज के एक उच्च जाति की लड़की है। यह फिल्म जातिगत भेदभाव, अपनी पहचान की लड़ाई और समाज में जड़े जमाए बैठे मानदंडों के खिलाफ आवाज उठाती है। धड़क 2 फीट के साथ ही सिनेमाघरों में 1 अगस्त को रिलीज हुई सन ऑफ सरदार 2 भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। 150 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म 47.03 करोड़ का नेट कलेक्शन ही कर पाई। लेकिन हंसी और मस्ती के दीवानों के लिए यह इस वीकेंड एक अच्छा टाइम पास है। फिल्म में अजय देवगन एक बार फिर जस्सी सिंह रंधावा के रोल में है। वह स्कॉटलैंड जाता है ताकि अपनी पत्नी डिम्पल से मिल सके, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि डिम्पल उसे तलाक देना चाहती है। कहानी में मृणाल ठाकुर की एंट्री होती है, जो पाकिस्तान से है। उसका एक डांस ग्रुप है। इस कहानी के तार गाहे गैंगस्टर बिजनेसमैन राजा संधू, रवि किशन से भी जुड़ जाते हैं और फिर शुरू होती है अफरातफरी, सच झूठ का गड़बड़झाला। कहानी क्या मोड़ लेती है, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। सुंदरकांड एक तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी है, जिसके केंद्र में सिद्धार्थ नारा रोहित हैं। वह 40 के करीब हैं और प्यार के मामले में इनका सिक्का खोटा ही निकला है। सिद्धार्थ अपने लिए आदर्श साथी ढूंढ रहा है, लेकिन इसके लिए उसकी एक कड़े नियमों वाली लिस्ट है। हालात तब बदल जाते हैं जब उसकी मुलाकात ईरा वृत्ति वघानी से होती है, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है। ईरा उसकी उम्मीदों पर खरी उतरती है, लेकिन उनके रिश्ते में रुकावट बनती है ईरा की मां वैष्णवी श्रीदेवी विजय कुमार, जो इस जोड़ी के खिलाफ है। फिल्म में नरेश विजय कृष्ण, वासुकी आनंद, सत्या और अभिनव गोमथम भी हैं। जनावर द बीस्ट एक नई वेब सीरीज है, जो छंद नाम के एक गांव की कहानी है। इस गांव में एक उपेक्षित आदिवासी समुदाय रहता है। यह गांव में तैनात सब इंस्पेक्टर हेमंत कुमार, भुवन अरोड़ा की कहानी है। हेमंत को एक खौफनाक सिरकटी लाश, सोने की चोरी और एक आदमी के लापता होने की जांच करनी है। लेकिन जैसे जैसे यह इस मामले की गुत्थी सुलझाता है, रहस्य गहराने लगते हैं। उसे अपराधियों का सामना करना पड़ता है, और बल्कि जड़ जमाए सामाजिक अन्याय और अपने आंतरिक संघर्ष का भी सामना करना पड़ता है। हृदयपूर्वम एक मलयालम फैमिली ड्रामा फिल्म है। मेगास्टार मोहनलाल के साथ फिल्म में मालविका मोहनन, संगीता माधवन नायर और संगीत प्रताप भी हैं।
कहानी के केंद्र में 40 साल के संदीप बालकृष्ण मोहनलाल हैं। वह बैचलर लाइफ जी रहे हैं। कोच्चि में क्लाउड किचन चेन चलाते हैं। उन्हें अपने हार्ट ट्रांसप्लांट का भी इंतजार है। संदीप की हार्ट सर्जरी होती है। ट्रांसप्लांट सफल होता है। संदीप की जिंदगी तब बदल जाती है जब वह अपने हार्ट डोनर की बेटी हरिता मालविका मोहनन की सगाई में शामिल होने के लिए पुणे जाते हैं। अकेलेपन की जिंदगी जीने वाले संदीप की दुनिया भावनाओं के समंदर से टकराती है। फिल्म इमोशनल करने के साथ साथ गुदगुदाती भी है। ओडम कुथिरा चादुम कुथिरा एक और बेहतरीन मलयालम फिल्म है जो बीते महीने 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में फहाद फासिल के साथ कल्याणी प्रियदर्शन लीड रोल में हैं। कहानी एक यंग कपल अभि और निधि की है जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। स्वभाव से थोड़ी विचित्र निधि अभि को बताती है कि उसे उम्मीद है कि उसका होने वाला पति शादी में घोड़े पर सवार होकर आएगा। जल्द ही अभि को एक घोड़ा मिल जाता है और वह घोड़े पर सवार होकर शादी में पहुंच जाता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि इसका नतीजा बुरा निकलता है और दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। होटल कोस्टियरा एक इतालवी एक्शन ड्रामा सीरीज है। कहानी एक्समरीन डैनियल डी लुका की है जो अमाल्फी समुद्र तट पर लौटता है। वह पोसेटानो के एक आलीशान होटल में नौकरी करता है। हालांकि समंदर के खूबसूरत नज़ारे और शांत दिखने वाली यह नौकरी तब अलग रूप ले लेती है जब होटल मालिक की बेटी गायब हो जाती है। डैनियल खोज में लग जाता है। कहानी में अमीर मेहमानों की उलझी हुई जिंदगी और हर मोड़ पर छिपे खतरों का रोमांच है। डैनियल को एहसास होता है कि उसके मालिक की लापता बेटी को वापस घर लाना उसके लिए अब तक का सबसे मुश्किल मिशन होने वाला है। हारो असोके मंगा पर आधारित एलिज इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 में अरिसु के किरदार में केंटो यामाजाकी और उसागी के रोल में ताओ त्सुचिया की वापसी हो रही है। सीजन 2 में फेस कार्ड गेम से बचकर कुछ समय के लिए सामान्य जीवन में लौटने के बाद अब उनकी जिंदगी शांत तबाह होने वाली है। उसागी रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो जाती है। रयुजी नाम के एक इंसान ने उसका अपहरण कर लिया है। अरिसु को अशुभ माना जाने वाला जोकर कार्ड थमा दिया जाता है। बॉर्डरलैंड में अपने अतीत से परेशान होकर वह उसे ढूंढने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ता है। नई घातक चुनौतियों, मनोवैज्ञानिक जाल, इन सब का खेल फिर से शुरू हो जाता है। सुपरहिट और कल्ट वेब सीरीज पीकी ब्लाइंडर्स के निर्माता स्टीवन नाइट की सीरीज हाउस ऑफ गिनेस 19वीं सदी के डबलिन में बुनी एक ऐतिहासिक ड्रामा है। यह मशहूर गिनीज ब्रूइंग राजवंश पर केंद्रित है। सर बेंजामिन गिनीज की मौत के बाद उनके 4 बच्चों आर्थर, एंथनी बॉयल, एडवर्ड, लुई पार्ट्रिज, एनी, एमिली फेयर्न और बेन फ्योन ओशी को उनकी वसीयत की शर्तों, पारिवारिक रहस्यों और दुनिया की सबसे प्रसिद्ध ब्रुअरीज बियर बनाने वाली कंपनी में से एक के संचालन की जिम्मेदारी से जूझना है। वेवर्ड एक कनाडाई ब्रिटिश थ्रिलर सीरीज है। यह दर्शकों को टॉल पाइन्स के एक खूबसूरत लेकिन भयावह शहर में ले जाती है। मार्टिन ने इसमें एक पुलिस अधिकारी एलेक्स डेम्पसी का किरदार निभाया है। वह अपनी प्रेग्नेंट पत्नी लॉरा सारा गैडन के साथ वहां रहने आता है। 2 लड़कियां एबी सिडनी टॉपलिफ और लीला एलिविया एलिन लिंड शहर की एक अकादमी से परेशान होकर भाग जाती है। एलेक्स अब रहस्यमयी एवलिन वेड, टोनी कोलेट की इस टॉल पाइन्स अकादमी की खोजबीन शुरू करता है। यहाँ उसका सामना छिपे गहरे रहस्यों से होता है। फ्रेंच लवर मॉडर्न पेरिस में सेट एक रोमांटिक ड्रामा है। यह एबेल कैमारा उमरसी की कहानी है जो अपनी पॉपुलैरिटी के चरम पर पहुंच चुका एक्टर है, लेकिन वह दुनिया से थक गया है। मैरियन
सारा गिरोडो एक तीखी जुबान वाली वेट्रेस है जो अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। दोनों की अलग अलग दुनिया अजीब हालात में एक दूसरे से मिलती है। मैरियन को एबेल की हाई प्रोफाइल दुनिया अपनी ओर खींचती है, लेकिन अब दोनों को अपने प्यार को पॉपुलैरिटी और इसके डर की कसौटी पर परखना होगा। मैंटिस असल में किल बोक्सून की स्पिन-ऑफ है। यह फिल्म एक हत्यारे हानोल यिम सिवान के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे मैंटिस कोडनेम से जाना जाता है। एमके एंटरप्राइज के नेता की अचानक मौत के एक लंबे अंतराल के बाद वह वापस आता है। मैंटिस देखता है कि हटिमैन्स की दुनिया बिखरी हुई है। उसे उसके एक्सट्रेनी और अब राइवल जेई, पार्क ग्यूयंग और डॉक्को, जो वूजिन की अराजकता के बीच सब कुछ ठीक करना है। इस लड़ाई में वफादारी की परीक्षा होती है। रुथ बोज बाइबल की प्रेम कहानी का एक मॉडर्न वर्जन है। यह रूथ मोआबली, सेराया मैकनील की कहानी है, जो एक उभरती हुई हिप हॉप कलाकार है। निजी जिंदगी में एक ट्रेजेडी के बाद वह अटलांटा के संगीत की दुनिया से दूर हो जाती है। वह अपनी सरोगेट मां, नाओमी फिलिसिया रशद, की देखरेख के लिए टेनेसी पहुंचती है। यहाँ बोगज टायलर लेप्ले के साथ उसकी जिंदगी को एक नया मकसद, प्यार और एक परिवार का एहसास होता है।